हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग, सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और हम शुरू करने जा रहे हैं ईयर डिसऑर्डर। और ईयर डिसऑर्डर में हम उसका टॉपिक लेते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस मतलब यह होता है, अपने ईयर में 3 बोन होती है, मिलियस, इंकस और स्टेप्सिस। जो स्मॉल बोन होती है स्टेप्सिस की, उसमें क्या होता है, एक स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, क्या करती है, हार्डनेस हो जाती है। हार्डनेस होने की वजह से हेयरिंग लॉस हो जाता है और हमको बहुत कम सुनाई देता है। चलो हम शुरू करते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस और result from the formation of an abnormal spongy bone like bone growth along the stapes in the medial ear। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर अपन ईयर के अंदर बोन हार्डनेस होने की वजह से, जैसे स्पेंजी बोन हो गया, जो स्पेंजी बोन होती है क्या करती है, ग्रोथ करती है। ग्रोथ के कारण जो स्टेप्स से मिडिल ईयर होता है, इसके अंदर क्या होता है, हार्डनेस होने की वजह से अब नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अपने ईयर के अंदर, जिसकी वजह से अपन को हियरिंग लॉस हो जाती है। तो नेक्स्ट, विथ द न्यू बोन ग्रोथ द स्टेप्स बिकम इमूवेबल, प्रिवेंट ट्रांसमिशन एज शुड वाइब्रेशन इनटू द ईयर लीडिंग टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इसका मतलब ये होता है, जब स्टेप्सिस बोन होती है क्या करती है, ग्रोथ करती है। और ग्रोथ करने की वजह से क्या होती है, मूवमेंट भी करती है और ट्रांसमिशन भी करती है। जो वाइब्रेशन होता आता है, जो पीना से अंदर आता है वाइब्रेशन, वो क्या करती है, मतलब अपने ब्रेन तक पहुंचाती है सेंसरी को, ठीक है। तो वो मूवमेंट करती है, स्टेप्सिस क्या करती है, वाइब्रेशन को अपने ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। अब उसके अंदर बोन के अंदर हार्डनेस होने की वजह से क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, ओटोस्क्लेरोसिस यूजुअली अफेक्ट है बोथ ईयर। मतलब कि जो ओटोस्क्लेरोसिस यूजुअली अफेक्ट करती है अपने दोनों ईयर को भी करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोज। कोज में क्या क्या है, अननोन होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर, जो अपने को ईयर को क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे ओटोस्क्लेरोसिस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इसका हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस और सेकंड इसका क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट देखते हैं, और हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या है, जैसे देखो, दिस टाइप ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम ड्यूरिंग लाइफ बट इज रिलेटेड ओनली एट पोस्ट मार्टम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब अपना जीवन चक्कर होता है वो लाइफ के दौरान चलता है, बट कोई सिम्टम शो नहीं करता। बट अपने जब पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन प्रकट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, उसका सेकंड है क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस। दिस इज फॉलोइंग टाइप होता है, जिसके अंदर 3 है, जैसे स्टेपाइडियल ओटोस्क्लेरोसिस, कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस और मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अपने ये तीनों पढ़ेंगे। तो तीनों में क्या क्या है आओ देखते हैं। स्टेपाइडियल ओटोस्क्लेरोसिस में होता है द ओटोस्क्लेरोटिक फोकस may produce एनाक्लासिस ऑफ द स्टेप्स कॉजिंग कंडक्टिव डिफनेस। इसका मतलब ये होता है कि पहले आप ये समझो, एनाक्लासिस का मतलब क्या होता है, जब अपनी 2-3 बोन होती है, 3 बोन में 2 बोन क्या अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, जैसे मिलियस, इंकस, स्टेप्सिस। और इंकस और स्टेप्स दोनों बोन जुड़ने के बाद क्या करती है, स्पंजी बोन होता है ना, वो क्या हार्डनेस होने की वजह से जो वॉइस आती है बाहर से, हमको सुनाई नहीं देती, हियरिंग लॉस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीपनेस, गहराई में। सेकंड है कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस। इसमें यह होता है द ओटोस्क्लेरोसिस प्रेशर इनटू मेम्ब्रेन, जैसे लेब्रियन प्रोड्यूस सेंसरी न्यूरल डीप। इसका मतलब ये होता है कि जो अपनी मेम्ब्रेन होती है इनर लेयर की, उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। किसका पड़ता है, ओटोस्क्लेरोसिस प्रेशर पड़ता है अपने ईयर के अंदर, जिसमें जो सेंसरी न्यूरल होता है, जो सेंसरी होता है, जो पहुंचाते हैं अपने ब्रेन तक, उसमें क्या होता है कि किसी की वजह से उसमें प्रेशर पड़ता है और हियरिंग लॉस हो जाती है, और उसमें क्या देखने को मिलता है, डीपनेस देखने को मिलता है। और सेकंड पढ़ते हैं, उसका थर्ड है मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या क्या है कि द ओटोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय बोथ कोक्लियर एंड स्टेपाइडियल ओटोस्क्लेरोसिस। आपने जो 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ये कोक्लियर स्टेपाइडियल ओटोस्क्लेरोसिस, इनकी वजह से भी ये मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। आप अपने पढ़ते हैं उसका फिजियोलॉजी। इसमें क्या क्या है आओ देखते हैं। इसमें ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, और ठीक है, किसी कारण की वजह से भी हो सकता है, जैसे आपने पढ़े थे कोच के अंदर अननोन होता है, जेनेटिक पढ़े थे, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी अपने देखने को मिल सकता है। इसमें यह होता है अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्पंजी बोन। जो स्पंजी बोन होता है, जो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है ईयर के अंदर, जिसके कारण क्या करते हैं, हार्डनेस करती है अपने ईयर के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, फिक्सन होती है, मूवमेंट होता है ना ऑफ द स्टेप्स बोन के अंदर, वो क्या करती है, स्टॉप हो जाती है, जो मूवमेंट नहीं कर पाती। मूवमेंट नहीं करने की वजह से जो बाहर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो अपने
ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। और सेकंड है रिड्यूस द ट्रांसमिशन वाइब्रेशन। जो ट्रांसमिशन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो क्या करते हैं, इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। और जिसकी हियरिंग लॉस होगा तो क्या होगा, ऑटो स्क्लेरोसिस भी होगा। हम पढ़ेंगे इसका साइन सिम्टम पढ़ेंगे। इसका साइन सिम्टम क्या क्या है इसमें, आओ देखते हैं। अगर ऑटोस्क्लेरोसिस होता है ईयर के अंदर, तो क्या देखने को मिलता है, हियरिंग लॉस होता है, चक्कर भी आता है, वर्टिगो, टिनियाटिस, हेडेक और पैरालिसिस होता है। वर्टिगो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर अपने ईयर में कम सुनाई देता है, हियरिंग लॉस होता है, तो अपनी बॉडी का बैलेंस इनकम्प्लीट होगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हियरिंग लॉस होगा, हियरिंग लॉस हो गया तो क्या होगा, अपन चक्कर आएगा, सुनने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्टिगो, और वर्टिगो आएगा तो क्या होगा, हेडेक होगा। ठीक है। और टेनियाइटिस का मतलब ये होता है, जो रिंग मतलब कि बाहर से कोई ऐसी साउंड प्रोड्यूस होना, रिंग के जैसे कोई फोन घंटी बजती है ना बार बार में, वैसे साउंड प्रोड्यूस होती है अब नॉर्मली ईयर तक, उसको बोलते हैं टेनियाइटिस। ठीक है। अब उसमें पढ़ते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। इसमें है ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं, और रीनिंग टेस्ट करते हैं, और वाइब्रेट टेस्ट करते हैं, और गिलिस टेस्ट भी करते हैं, हमारी करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। ठीक है। अब करते हैं अपने इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। जैसे इसमें मेडिकेशन सच एज कैल्शियम एंड विटामिन डी, हम उसको पेशेंट को कैल्शियम मेडिसिन देंगे एंड विटामिन डी सप्लीमेंट भी देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे हम उस पेशेंट को, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रहा था उनमें क्या थोड़ी सुधार आ सके। ठीक है। सप्लीमेंट देंगे दैट माई हेल्प टू इंक्रीज हियरिंग, और हेल्प करती है हियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, और वो अच्छा सा सुन पाए। हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम दो करते हैं, स्टेबिडिक्टोमी और स्टेप्डोटोमी करते हैं। ठीक है। हम ये दो करेंगे। फर्स्ट है स्टेबिडिक्टोमी। इसमें ये होता है, जो बोन होती है ना स्टेप्सिस की, हम उसको रिमूव करके इसको, और दूसरी जो अटैच कर देंगे अपने इसको। ठीक है। जैसे हम बताता हूँ आपको, देखो स्टेप्टोटोमी कंसिस्ट रिमूवलिंग एंड पोर्शन ऑफ स्टेप्सिस फुट प्लांट प्लेट एंड रिप्लेस बाई प्रोस्थेसिस बिटवीन द इंकस एंड ओवल विंडो। दिस प्रोड्यूस रिस्टोर्ड द बोन मूवमेंट एंड हियर सेंसिटिविटी। मतलब जो बोन स्पंज मतलब जो हार्डनेस हुई है ना बोन को, हम जैसे स्टेप्सिस को वहाँ से रिमूव करके, और जो इंकस और ओवल विंडो को अपने वहाँ से उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, जो भी सेंसेशन आ गई है, जो भी साउंड होगी, जो आराम से सुन पाएगा पेशेंट। ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसका सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट, और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट भी करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू। हेलो दोस्तों।